गुरु भक्ति योग। सद्गुरु साक्षात ईश्वर हैं, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। महान गुरु में स्थित चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा शिष्य में जो अद्भुत परिवर्तन किया जाता है, उस उपकार के महान ऋण का पूरा वर्णन करने की शक्ति वाणी में नहीं है। गुरु का सानिध्य प्रबल आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा शिष्य को ऊंची भूमिका पर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है। गुरु की महिमा शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करने में निहित है। एक बार चैतन्य महाप्रभु गौरांग अपने प्रांगण में शिष्यों के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते करते भाव विभोर हो रहे थे। पास में एक बड़ा वट वृक्ष था, घटादार छाया, मनमोहक वातावरण। इतने में एक डोली उस वट वृक्ष के नीचे उतरी। उसमें से एक दूल्हा बाहर निकला और विश्राम के लिए वहीं बैठ गया। डोली के साथ बाराती भी थे, वे भी वहीं विश्राम करने लगे। दूल्हे का सुंदर रूप, उसकी विशाल एवं सुडौल काया, बड़ी बड़ी आंखें व अजान बाहु देखते ही गौरांग बोल उठे, अरे यह कितना सुंदर है, कितना बढ़िया लगता है। लेकिन यह शादी करके आया है, अब यह संसार की चक्की में पिसेगा। भोग विलास में इसका जीवन क्षीण होगा, दुर्बल काय बनेगा, विषय विकारों में खपेगा, संसार की चिंताओं में अपना जीवन बिताने की इसकी शुरुआत हो रही है। हे कृष्ण, यह तेरा भक्त हो, हे कृष्ण यह तेरा भक्त हो जाए तो कितना अच्छा हो। वह दूल्हा कोई साधारण आदमी नहीं था, वरन वे बड़े विद्वान एवं कविराज रामचंद्र पंडित स्वयं थे। उन्होंने गौरांग के ये वचन सुने तो उनके हृदय में तीर की तरह चुभ गए कि बात तो सच है। वे घर गए, 2 दिन घर में रहे तो उन्हें लगा यह तो सचमुच अपने को खपाने सताने जैसा है। तीसरे ही दिन वे गौरांग के पास आए एवं उनके चरणों में गिरकर बोले, हे संत प्रवर, मुझे बचाइए। ऐसी सुडौल काया है, कुशाग्र बुद्धि है, फिर भी यह जीवन विषय विलास में ही खपकर बर्बाद हो रहा है। अब मेरी जीवन गाड़ी की बागडोर आप ही संभालिए। गौरांग का हृदय पिघल गया। उन्होंने कविराज रामचंद्र पंडित को गले से लगा लिया। उन्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देकर प्राणायाम ध्यान की विधि बता दी। थोड़े दिन तक वे गौरांग के साथ रहे एवं उनके अंतरंग शिष्य बन गए। ऐसे अंतरंग शिष्य बने कि गौरांग के मन के भाव जानकर अपने आप ही तत्परता से उनकी सेवा कर लेते थे। गौरांग को इशारा भी नहीं करना पड़ता था, मानो वे गौरांग की छाया रूप हो गए। एक बार गौरांग कीर्तन करते करते ऐसी समाधि में चले गए कि 1-2 दिन तो क्या, पूरे 7 दिन हो गए, फिर भी उनकी समाधि न टूटी। सब शिष्य एवं विष्णु प्रिया देवी भी चिंतित हो उठी। आखिर इस सतशिष्य रामचंद्र से कहा गया, अब आप ही कुछ करिए। उस वक्त गौरांग भाव भाव में कृष्ण लीला में चले गए थे। विहार करते करते राधा जी का कुंडल यमुना के गहरे जल में कहीं खो गया था और गौरांग उसे खोजने गए थे। कविराज रामचंद्र गुरु जी पर त्राटक करते हुए उनके ध्यान में तल्लीन हो गए। ध्यान में वे वहीं पहुंच गए जहां गौरांग का अंतवाहक शरीर था। अब दोनों मिलकर खोजने लगे। कविराज ने देखा कि राधा जी का कर्ण कुंडल किसी लता में फंसा है। रामचंद्र पंडित ने निकाला, यूं दोनों ने राधा जी को अर्पण किया।
राधा जी ने अपना चबाया हुआ तांबुल उनको प्रसाद में दिया। वह प्रसाद चबाते हुए जब उनकी आंख खुली तो उसकी सुगंध चिंता में बैठे हुए समस्त भक्तों तक पहुंच गई। भक्त दंग रह गए कि जो आनंद एवं सुगंध देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वह राधा जी के प्रसाद की सुवास में है। यह कितनी सुखदायी शांतिदायी है। संत सानिध्य एवं संयम में बड़ी शक्ति होती है। रामचंद्र जा तो रहे थे भोग की खाई में, किंतु गौरांग के वचन सुनकर उनके सानिध्य में आ गए तो ऐसे महान हो गए कि राधा जी के कर्ण कुंडल खोजने में अंतवाहक शरीर सूक्ष्म शरीर से गौरांग के भी सहायक हो गए। यौवन धन एवं सौंदर्य आदि भोग के सभी साधन एकत्रित थे, फिर भी गौरांग की कृपा दृष्टि को अपना लिया तो रामचंद्र भोग छोड़कर योग के रास्ते चल पड़े। कहाँ तो संसार सागर में फंसने जा रहे थे, कहाँ महापुरुष के दर्शन उनके हृदय में सतत प्रवाहित हो रही सबके कल्याण की कृपामयी सद्भावना रामचंद्र के जीवन को महान लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। महापुरुषों की, ज्ञानवान संतों सद्गुरुओं की दृष्टि से अमृत की वर्षा होती है। उनकी दृष्टि में आया हुआ व्यक्ति साधक संसार रूपी हलाहल विष में भी विष के प्रभाव से अप्रभावित हो अपनी ईश्वर प्राप्ति की यात्रा पूर्ण करने में सफल हो जाता है। ऐसे ही महंत चंदीराम जी का जीवन था। 55 वर्ष की उम्र में 18 वर्ष की बच्ची से तीसरी शादी करने की तैयारी थी और पहुंच गए पूज्य लीला शाह जी महाराज जी के आश्रम में आशीर्वाद लेने। वहां पूज्य लीला शाह जी महाराज नहीं मिले, लेकिन पूज्य बापू जी मिले। बापू जी ने कहा, तेरी शादी मैं उस परमात्मा से करवाऊंगा। और महंत चंदीराम जी का पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने घर बार छोड़ दिया। गुरु की कृपा से सशरीर उन्होंने लोक परलोक की यात्रा की। महापुरुषों के संग का, सत्संग का प्रभाव अद्भुत होता है। कबीराज रामचंद्र को गौरांग मिल गए, रज्जब को दादू दीन दयाल मिल गए, सलूका मलूका को कबीर जी मिल गए, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिल गए, शिवाजी को समर्थ रामदास जी मिल गए। तो उनका जीवन कितना ऊंचा, कितना महान हो गया। अतः तुम भी ऐसे महापुरुषों का सत्संग का लाभ लेकर उनके बताए गए संयम सदाचार के मार्ग पर चल पड़ो तो तुम्हारा जीवन भी महान हो उठेगा। उठो, जागो, अब वक्त यूं बिताने के लिए नहीं है।